नमस्कार साथियों, मैं संतोष सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, एक बार फिर बात करते हैं RGOK यानी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की। साथियों, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न करवा दी गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ब्लॉक स्तर के लिए टीम का चयन किया जाना है। तो बहुत सारे साथियों ने टीमें क्रिएट कर दी है। सबसे निवेदन किया गया था कि आप इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कर देवें, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने आज अभी तक टीम का क्रिएशन नहीं किया है। शायद उनके थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत सारी क्वेरीज आई, उनको क्लियर कर दिया, उसके बाद उन्होंने टीमों का गठन कर भी दिया है। लेकिन अभी भी कुछ साथी ऐसे हैं जिन्हें पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए, उन्होंने टीमों का गठन नहीं किया है। तो आइए साथियों एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका कोई कन्फ्यूजन है तो शायद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको कल अगर मौका मिलता है या आज आप इस काम को कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीम का क्रिएट कैसे करना है, विजेता टीम को ब्लॉक स्तर पर कैसे भेजना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, जब आप पंचायत पोर्टल खोलकर क्रिएट विनर टीम ऑप्शन में जाएंगे, उस टैब को क्लिक करेंगे तो आपको उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। आप भली भांति उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर देता हूं। उसमें पहली जो कंडीशन है उसमें लिखा गया है एक ग्राम पंचायत की एक टीम, एक गेम की एक टीम और जेंडर वाइज यानी महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग टीम बनाई जाएगी। ये पॉइंट अपने आप में क्लियर है भाई। एक ग्राम पंचायत से एक खेल की एक जेंडर की एक टीम, यानी क्रिकेट की 2, हॉकी की 2, वॉलीबॉल की 2, कबड्डी की 2 और शूटिंग वॉलीबॉल की सिर्फ मेल की और खो खो की सिर्फ फीमेल की टीम, यानी टोटल 10 टीमों का चयन किया जाना है। दूसरी बात है, ग्राम पंचायत की विजेता टीम ही ब्लॉक स्तर पर खेलने के लिए जाएगी। ये कंडीशन दूसरी है और बिल्कुल क्लियर कंडीशन है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जिस टीम ने विनर का अवार्ड हासिल किया है वही टीम ब्लॉक स्तर पर खेलने के लिए जाएगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने सिर्फ जो विनर टीम है उसी को आगे ब्लॉक स्तर पर खेलने के लिए भेजना है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें है ग्राम पंचायत स्तर की विनर टीम की सदस्यों को ध्यान से डिलीट करें। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक करना है। आपने कोई डिलीट करना है या ऐड करना है तो उसको ध्यानपूर्वक करना है। ऐसी कोई स्थिति इसके अंदर समझने या न समझने वाली बात इसमें नहीं है। चौथा जो पॉइंट है मुख्य रूप से जिसमें साथियों को कन्फ्यूजन हो रहा है और बार बार उसी पे पूछ भी रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, वो पॉइंट है ग्राम पंचायत की विनर टीम में जो खिलाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। साथियों, इस पॉइंट के अंदर सभी साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यदि विजेता टीम जाएगी तो फिर इस पॉइंट का अर्थ क्या हुआ। तो साथियों, इसको मैं अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ विद एग्जांपल। करना क्या है, मान लीजिए आपके ब्लॉक स्तर पर आप या ग्राम पंचायत स्तर पर आप प्रतियोगिता करवा रहे थे। उस समय कोई ऐसा खिलाड़ी वहां पर पहुंच गया जो पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत नहीं कर सका था, यानी उसका पंजीयन नहीं था। क्योंकि वो प्रतियोगिता स्तर पर उद्घाटन समारोह के दौरान या मैच से ठीक पहले पहुंच गया और उसने दावा किया कि मैं भी खेलने का इच्छुक हूँ, मैं पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सका था लेकिन अब मेरे को खेलना है, और उसको हमें किसी के भी तरह से उसको समझौता करके समझाइश के द्वारा उसको हमने कंसिडर कर लिया खेलने के लिए भी। ठीक है, आपने वहाँ पर पंचायत में रजिस्ट्रेशन नहीं किया लेकिन आप मौके पर आ गए तो आप खेल ले रहे। तो उस खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में भाग ले लिया और बाई लक वही टीम विनर भी हो गई ग्राम पंचायत स्तर पर। चाहे वो एक खिलाड़ी था, चाहे वो 2 खिलाड़ी थे, चाहे वो 3 थे, चाहे वो 4 थे, उनका ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। उसके बाद वही टीम पंचायत स्तर पर विजेता बनी। तो उसका मतलब है उस विनर टीम के कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ लेकिन उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो उनके लिए ये पॉइंट खोला गया है। यदि कोई ऐसा खिलाड़ी
जो विनर टीम का हिस्सा था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था, वो उसका रजिस्ट्रेशन आप यहाँ क्लिक करके कर लेंगे। तो साथियों पॉइंट क्लियर है कि यदि प्रतियोगिता में किसी खिलाड़ी ने भाग लिया है ग्राम पंचायत स्तर पर, तो ही उसका रजिस्ट्रेशन करना है, नए खिलाड़ी का पंजीयन नहीं करना है। और टीम में किसी तरह का सिलेक्शन भी नहीं करना है आपने। आप उस खिलाड़ी को पुनः रजिस्टर कर सकते हैं या फर्स्ट टाइम उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो उस विनर टीम का हिस्सा रहा और पंचायत पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं था, उसका आप पंजीयन करके उसको टीम को खिलाने के लिए ब्लॉक स्तर पर भेज सकते हैं। कुछ जगह ऐसी स्थिति भी हो गई, मान लीजिए एक टीम उपस्थित हुई, उसके खिलाड़ी 1, 2 या 3 कम पड़ गए, लेकिन वो टीम खेलने की इच्छुक थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी आपके पंचायत पोर्टल पर मेरा रजिस्ट्रेशन भी है और मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, तो ये टीम शॉर्ट है, इसमें मेरे को हिस्सा लेने दिया जाए। उनको भी कंसीडर कर लिया गया और उन लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टीम पूरी हो गई और वो खेल भी लिए। चूंकि वो पंचायत पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत थे लेकिन किसी भी टीम का हिस्सा नहीं थे, उनको मौका अगर दिया गया है तो उनका जेंडर और टीम गेम चेंज करके उनको उस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। यानी खिलाड़ी वो भी वही हैं जो पहले उस टीम में खेल चुके हैं, विनर टीम का हिस्सा रहे हैं, उनका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको टीम के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई सिलेक्शन नहीं करना है। तो कुल मिला के आपने बिना सिलेक्शन के विनर टीम को ही आगे भेजना है। अगर कोई खिलाड़ी जो विनर टीम में खेला है लेकिन उसका पंचायत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उसका अब आप रजिस्ट्रेशन करके ब्लॉक स्तर पर खेलने के लिए भेज सकते हैं। ये कंडीशन है, इसके अलावा इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है साथियों। यदि कोई व्यक्ति दूसरे टीम का, हारी हुई टीम का मेंबर को, या गांव में ऐसा कोई खिलाड़ी वंचित है जो विनर टीम का हिस्सा भी नहीं रहा, उसको अगर मिक्स कर रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना है। ये स्थिति कमोवेश कहीं पे भी नहीं है, बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन किए गए, वरना पहले से क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि जो खिलाड़ी पंचायत पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वही हिस्सा लेंगे, दूसरे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। तो लगभग सभी ने इसी स्थिति को इम्प्लीमेंट किया था, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे। तो जहां पर इस तरह की कंडीशन हुई, जिन्होंने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किए वो इस तरह के पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, वही उसका रजिस्ट्रेशन करें। बाकी आपको कोई सी प्रकार का सिलेक्शन करने की या नया पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी विजेता टीम है उसी की टीम आईडी आप देख लें, उसमें कितने मेंबर हैं वो देख लें, और उस टीम के सभी खिलाड़ी जितने भी पंजीकृत है, चाहे वो पहले ग्राम पंचायत स्तर पर एक आधा खिलाड़ी, मान लो कोई रामदेवरा गया हुआ है या कोई शादी में गया हुआ है, वो खेलने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तो भी आप उस खिलाड़ी को खेलने के लिए ब्लॉक स्तर पर भेज देवें, क्योंकि वो वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। उसे इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर वो पहले नहीं खेला तो अब भी नहीं खेलेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना ही ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आई है, ना कोई डायरेक्शन ऐसी है। तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ब्लॉक स्तर पर जाने के लिए 12 तारीख को टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। उससे पहले वो सारी प्रोसीजर संपन्न हो जाएगा, किटें वगैरह उपलब्ध करवा दी जाएंगी, वहाँ पर पोशाक पहुँच जाएगी। आपने उनको एक पोशाक की स्लिप देनी है ताकि वो वहाँ पर अपनी पोशाक प्राप्त कर लेवें, उसके बाद वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेवें। तो साथियों, उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो गए। आप शीघ्र अतिशीघ्र आप टीम क्रिएशन का काम कर दें। विनर टीम को सिलेक्शन कैसे करना है आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और निवेदन रहेगा, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।